हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर और इजी चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 है। ये चैप्टर 3 हम करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में सबसे पहले साइंटिस्ट रेने डेकार्ट साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया, मतलब इसके बारे में जो स्टडी है, सबसे पहले रेने डेकार्ट फ्रांस साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया। फ्रांस के मैथमेटिशियन थे, इन्होंने इसके बारे में सबसे पहले स्टडी करी। इन्होंने बताया कि यदि किसी सरफेस पर, किसी प्लेन पर, प्लेन का मीनिंग किसी सरफेस पर किसी चीज़ को, किसी पॉइंट को हमने रिप्रेजेंट करना है, प्लेन पर यदि हमने पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है तो हम उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो वेरिएबल की, टू कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होती है। ओके है, और उन टू कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने दो एक्सिस के बारे में बताया। टू एक्सिस क्या है? देखो, यदि कोई चीज़ स्ट्रेट लाइन में जा रही है, स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ वन कोऑर्डिनेट की जरूरत होती है। वन कोऑर्डिनेट से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपने 8th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। लेकिन यदि कोई चीज़ एक प्लेन में जा रही है, मतलब स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रही, कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे, जैसे कीड़ा चल रहा है एक फर्श के ऊपर, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो कोऑर्डिनेट की जरूरत होती है, टू एक्सिस की जरूरत होती है। ओके, तो उसको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं या रेक्टेंगुलर एक्सिस कहते हैं। तो सबसे पहले बता रहा हूँ रेक्टेंगुलर एक्सिस क्या होती हैं। रेक्टेंगुलर एक्सिस क्या होती हैं? द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन इज फिक्स्ड बाय टू लाइंस। किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो लाइंस की जरूरत होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, दो परपेंडिकुलर लाइंस की जरूरत होती है, उसको हम रेक्टेंगुलर एक्सिस बोलते हैं। अब जो, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखना, कोई भी रिप्रेजेंट करनी है तो ये देखो, एक ये लाइन दिखा रखी है, एक ये लाइन दिखा रखी है। जो ये नीचे लाइन लेते हैं इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, नीचे वाली लाइन को एक्स एक्सिस, और जो ये खड़ी लाइन है इसको वाई एक्सिस। जो जहाँ पर एक्स एक्सिस, जो ये नीचे लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलोगे हम? एक्स एक्सिस बोलते हैं। और वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस बोलते हैं। ओके, कि किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो लाइन की जरूरत होगी, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू एक्सिस, जहाँ पर दोनों मिक्स कर रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं, उस पॉइंट को हम ओरिजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरिजन, ओरिजन कहते हैं। ओके, ओरिजन बोलते हैं, ओरिजन। ओरिजन को क्लियर, ये एक्स एक्सिस है। अब कोई भी पॉइंट है, जैसे सपोज करो ये कोई पॉइंट है यहाँ पर, तो उसकी कुछ ना कुछ एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होगा और कुछ ना कुछ उसका वाई एक्सिस से डिस्टेंस होगा, हाइट होगी ना। ये जो वाई एक्सिस की हाइट है उसको वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। वाई एक्सिस की हाइट को एक स्पेशल नाम दिया जाता है जिसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट वाई एक्सिस की हाइट को बोलते हैं। और अब सीसा बोलते हैं हम एक्स एक्सिस की हाइट को, एक्स एक्सिस की हाइट को अब सीसा, वाई एक्सिस की हाइट को ऑर्डिनेट। अब सीसा को एक और नाम से भी बोला जाता है इंग्लिश में, तो हम अब सीसा बोलते हैं, और हिंदी में इसको भुज बोलते हैं। एक्स एक्स का डिस्टेंस जो है, एक्स को हम भुज बोलते हैं, ऑर्डिनेट को हम कोटि बोलते हैं। क्लियर? और जहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट करते हैं उसको ओरिजिन बोले, या हम मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। ओके, नेक्स्ट है अभी मैंने जस्ट बताया आप लोगों को कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से डिस्टेंस, मतलब ये जो डिस्टेंस है वाई एक्सिस से डिस्टेंस,
मीन्स क्या होगा, वो एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। और इस एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलोगे, एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं हम, अब्सिस्सा। क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को बोलते हैं अब्सिस्सा, या वाई एक्सिस से डिस्टेंस बोलते हैं। यहाँ पे वर्ड डिस्टेंस है, ध्यान रखना। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, ये लाइन है एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, जिसको हम और वाई कोऑर्डिनेट बोलेंगे या ऑर्डिनेट बोलेंगे। और हिंदी में मैंने आपको बताया, इसको भुज बोलेंगे, इसको कोटि बोलेंगे। यदि किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है तो पहले हम अब्सिस्सा लिखते हैं, फिर ऑर्डिनेट लिखते हैं। तो कोऑर्डिनेट को दिखाने के लिए पहले हमें अब्सिस्सा लिखना पड़ेगा, फिर ऑर्डिनेट लिखना पड़ेगा। पॉइंट P इक्वल टू एक्स कोमा वाई, तो यहाँ पर पहले x लिखते हैं, फिर y लिखते हैं। क्लियर, यहाँ तक बताओ कोई डाउट है? अब देखो इसके अंदर ना हम यहाँ पर इक्वल इक्वल वो लिखते हैं 1 2 3 4। अब इसके लिए x कोऑर्डिनेट 1 है, लेकिन y कोऑर्डिनेट नहीं है। तो x एक्सिस के ऊपर x तो होता है, y नहीं होता। x की वैल्यू तो होगी, y की वैल्यू कितनी होगी, 0। और ऐसी y एक्सिस पर, जैसे ये 0 हो गया, ये 1, ये 2, ये 3, ऐसे चलता जाए। ये y एक्सिस पर y होगा, x 0 होगा, तो यहाँ पे y की वैल्यू 2 होगी और x की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पर हम क्या रीड करेंगे, द ऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन x एक्सिस इज 0। ऑर्डिनेट का मतलब y, ऑर्डिनेट का मतलब y जो होता है वो x एक्सिस पर 0 होता है। और अब्सिस्सा का मीनिंग x, यहाँ पर y एक्सिस पर, इस y एक्सिस पर x क्या होगा, 0। क्लियर। नेक्स्ट है द कोऑर्डिनेट ऑफ रीजन 0 0। क्लियर, यहाँ तक आपने 8th क्लास में स्टडी किया हुआ है। अब हम नया टॉपिक करने जा रहे हैं, क्वाड्रेंट। अब हमने अभी बताया कि एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पर कट करती हैं उसको हम ओरिजिन कहते हैं। लेकिन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पूरी सरफेस को, पूरे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करती है। इक्वल तो नहीं, जैसे भी ले सकते हैं हम छोटे बड़े, 4 पार्ट्स में डिवाइड करती है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इन 4 पार्ट्स को स्पेशल नाम बोला जाता है क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट क्या होते हैं, देयर आर 4 क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको कहते हैं, फिगर में देखो, इधर x है, इधर x डैश को y बोलते हैं, इधर y है, इधर माइनस y डैश है, 2 परपेंडिकुलर लाइन है। अब ये ओरिजिन हो गया। इस 1 2 3 इक्वल इक्वल लेते हैं, यहाँ पर भी -1 -2 -3, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर -1 -2 -3। इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होता है और y भी, दोनों टॉपिक पॉजिटिव है। जैसे यहाँ पर ये पॉइंट है, ये पॉइंट x से भी पॉजिटिव है और y से भी पॉजिटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में x तो नेगेटिव जाएगा और y पॉजिटिव होगा, तो इसके अंदर x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। ओके। थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पर देखो x तो पॉजिटिव है और y कैसा है, नेगेटिव, तो x पॉजिटिव होगा, y नेगेटिव। आगे x होता है, पीछे y होता है। ये बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना, पहले हम अब्सिस्सा फिर ऑर्डिनेट, पहले x फिर y। तो इसमें x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, इसमें x नेगेटिव y पॉजिटिव, क्योंकि इसमें देखो x नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पर देखो -1 y पॉजिटिव आ रहा है। इस रेक्टेंगल के अंदर x भी नेगेटिव आ रहा है, y भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव आएंगे। इसमें x पॉजिटिव आएगा, y नेगेटिव। तो इस तरह से हमारे पास 4 क्वाड्रेंट डिवाइड होते हैं। अब एक्सरसाइज 3.2 है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट विद द प्लेन। हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन को क्या नाम कहा जाता है, क्या बोलते हैं इसको, कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं, या हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस 2 टाइप की होती हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द ईच पार्ट। अब मैंने आपको बताया था कि 4 पार्ट्स बनते हैं, उनका नाम क्या होता है, क्वाड्रेंट। क्या होता है, क्वाड्रेंट।
4 क्वाड्रेंट्स होते हैं हमारे पास। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर द टू लाइन इंटरसेक्ट। जहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट करती है क्या बोलते हैं उनको? ओरिजन। क्या बोलते हैं? ओरिजन। हिंदी में क्या बोलेंगे? मूल बिंदु बोलते हैं। और क्वाड्रेंट को चतुर्थांश बोलते हैं। क्लियर? क्वाड्रेंट को क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। और ओरिजन को क्या बोलेंगे? मूल बिंदु। जहाँ पर दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करें उनको मूल बिंदु। अब बात आती है, हमने ना कोऑर्डिनेट लिखने हैं देखकर। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिगर बनी हुई है आपके पास बुक में और आपने इसके 8 पार्ट करने हैं। सारे आपको दिख रहे होंगे साफ। 7 पार्ट करते हैं। सी द फिगर गिवन बिलो एंड राइट द फ्लोइंग द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। अब बी के कोऑर्डिनेट देखने, पहले तो आप इसमें बी देखो कहाँ पे है। ये रहा बी। बी के लिए एक्स क्या है? देखो एक्स पे कहाँ मीट रहा है? -5 पर। और y में देखो कहाँ मीट कर रहा है? 2 पर। तो x पे तो -5 है, y पे 2 है, तो इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे -5, 2। ओके, पहले x लिखना है फिर y लिखना है। ऐसे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट c लिखना है। c के लिए x क्या है? देखो ये x है 5 और y कितना है? -5। तो c के लिए x भी 5, y भी -5। पहले x लिखेंगे फिर y, तो 5, -5। ओके, पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय -3, -5। अब ये बताना है कि -3, -5 कहाँ से आइडेंटिफाई हो रहा है? -3 ये रहा, -5 ये रहा। कहाँ आइडेंटिफाइड हो रहा है बेटा? ई पर। तो इसको क्या लिखोगे? ई। क्लियर? नेक्स्ट है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय 2, -4। 2 यहाँ है, -4 यहाँ है, तो 2, -4 से कौन सा पॉइंट है बेटा? जी। कौन सा है? जी। नेक्स्ट है अब्सिस्सा ऑफ डी। डी का अब्सिस्सा। अब्सिस्सा मैंने आपको बोला था भुज को बोलते हैं एक्स एक्सिस के डिस्टेंस में। एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट है, एक्स एक्सिस का पॉइंट बोलो या वाई एक्सिस से डिस्टेंस बोलो। तो क्या है अब्सिस्सा हमारे पास? डी का। डी का एक्स पे क्या है? डी की वैल्यू, डी पर एक्स की वैल्यू कितनी है? 6। ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। एच का ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मैंने आपको बोला था वाई का डिस्टेंस। ये वाई पे कितना जा रहा है एच के लिए? -3। तो यहाँ पे -3 आएगा। क्लियर? नेक्स्ट है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल। एल देखो कहाँ लिखा हुआ है? एल है ये रहा, ऊपर है, आपको मैं यहाँ से दिखाता हूँ। एल यहाँ लिखा हुआ है 6 पर। अब ये वाई एक्सिस पे लिखा हुआ है, तो इस वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है तो उसका एक्स तो 0 होगा। एल के लिए एक्स तो 0 है और वाई आपको 6 दिया हुआ है, तो पॉइंट बनेगा x, y 0,6। क्लियर? नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम। एम ये रहा, एम एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है तो y तो 0 हो गया, ये एम है। और x की वैल्यू कितनी है? -3 है, तो पॉइंट होता है x, y। पहले x लिखते हैं -3,0। इस तरह से हम देखकर पॉइंट्स निकाल सकते हैं कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर है। सेम एग्जाम्पल है, वो आपने अपने आप करना है। अब हम एक्सरसाइज 3.3 करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 में हमने ग्राफ पर क्वाड्रेंट बताने हैं इन पॉइंट के -2,4, 3, -1, -1,0, 1,2 एंड -3,5। और ये बताने कि कौन से क्वाड्रेंट में पॉइंट आएंगे और साथ में उनको लोकेट करना, मतलब दिखाना भी है। सबसे पहले हम ग्राफ पर एक एक्स एक्सिस ले लेंगे, एक वाई एक्सिस ले लेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस कहेंगे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये भी एक्स, ये -x है, ये वाई है और ये -y। अब इसको ओरिजिन कहते हैं। ये इक्वल गैप पर हम बॉक्स लेंगे। पहला बॉक्स 1, 2, 3, इक्वल गैप पर हमने पॉइंट कोऑर्डिनेट अरेंज कर दी। 5, 6 तक ले लेता हूँ। यहाँ पर भी ऐसे ही 1, 2, -1, -2, ऐसे 10, -3, सॉरी +1 आएगा, ऊपर प्लस होता है, 4, 5। ऐसे यहाँ पर -1, -2, -3, -4, -5। ऐसे नीचे माइनस में होगा -1, -2, -3, -4, -5। ओके, इस तरह से हमने पहले ग्राफ को
ड्रॉ कर लिया, उसके ऊपर ये x के ऊपर वैल्यू है माइनस, पहला पॉइंट है -2 4। अब -2 4 के लिए x का है -2 ये रहा, और y का है 4 ये रहा, है ना। तो एक लाइन -2 से लेंगे और एक 4 से लेंगे, तो ये पॉइंट आपके पास, ये जो पॉइंट बनेगा ना P -2, 4 कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड पॉइंट है 3, -1। अब 3, -1 देखो आपके पास x पॉजिटिव है 3 ये रहा, और y नेगेटिव है -1 ये रहा, कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ। तो इसका आंसर आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट लिखकर मैं यहाँ लिख देंगे Q, कोई भी नाम लिख सकते हैं 3, -1, कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है -1 0। अब देखो x में तो -1 है ये रहा, -1 0, y का 0 है, y का 0, इस पूरी लाइन पर y 0 होता है, तो ये पॉइंट बनेगा, r लिख दूँ -1, 0। नेक्स्ट है 1 2। अब 1 2 x 1 है y 2 है, दोनों से लाइन जो आएगी 1 2 की ये वाली आएगी, ये पॉइंट जो आएगा s 1, 2 आएगा। ओके, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? फर्स्ट। -3 -5, ये -3 रहा, ये -5 रहा। इसका नाम A लिख देता हूँ। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? -3 -5, थर्ड क्वाड्रेंट। तो हमने चारों क्वेश्चन सोल्व कर दिए। -2 4 कर दिया, ये रहा, कौन से क्वाड्रेंट में आया है? सेकंड में। और 3 -1 कहाँ आया है? 3 -1 क्यू पॉइंट है, ये P है, ये क्यू लिया हुआ है फोर्थ में। और क्या था? -1 0 R लिखा हुआ है, -1 0 को ये x एक्सिस पे है, ये रहा। 1 2 को हमने S लिखा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और लास्ट था A लिखा हुआ है -3 -5 को, ये कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इस तरह से हमने क्वाड्रेंट लिखने हैं, ये मैंने नोट कर रखे हैं, देखो ऐसे लिखने हैं। -2 4 सेकंड में है, 3 -1 फोर्थ में है, -1 0 x एक्सिस पे है, 1 2 फर्स्ट में, और -3 -5 किसमें है? थर्ड में। ओके, ये ड्रॉ कर। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है। ये टेबल दी हुई है और आपको कहता है कि इसको डिस्टेंस लेकर इक्वल आपने इसका ग्राफ बनाना है। ऐसे ही बना रहे हैं। -2 8। अब देखो x में -2 है, y में 8 है, तो पॉइंट हो गया -2, 8। इसी में मैं आपको बता के दिखाऊं तो x में -2 ये रहा, y में 8 यहाँ आएगा, 6 7 8। तो ये जो पॉइंट होगा यहाँ से यहाँ पर जो आएगा, ये -2 8 को रिप्रेजेंट करेगा। -2 8, इसको मैं B लिख देता हूँ क्योंकि मैंने A तक लिख रखे थे। क्लियर? इसमें ये -2 8 होगा। ऐसे सेकंड पॉइंट है हमारे पास -1 7। अब x में तो -1 ये रहा, y में 7 ये रहा, तो दोनों से जो लाइन आएगी ये होगी, इसको बोलेंगे -1, 7। क्लियर? नेक्स्ट है 0 -1.25। 0 x 0 है, y में -1.25 है। 0 x का 0 इस पूरी लाइन पे होता है, ये जो पूरी लाइन है x 0 होती है, y एक्सिस जिसको कहते हैं। इसमें माइनस का 1.25 मतलब 1 से बड़ा आएगा। 25 का मतलब हो गया, ये हो गया 1 और 2 के बीच में 10 खाने हैं, तो थर्ड खाने में आएगा -1.25। 0, -1.25 आ गया। ओके, थर्ड के बीच में, सेकंड और थर्ड के बीच। नेक्स्ट है 1 3। 1 x में 1 रहा, y में 3 रहा, तो ये पॉइंट आ गया, C लिख देते हैं। नेक्स्ट है 3 -1। x में 3 ये रहा, y में -1 ये रहा, ये मैंने पहले ही ड्रॉ कर रखा है 3 में। इस तरह से हमने दोनों के दोनों ग्राफ को के ऊपर प्लॉट करने हैं। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो मुझे व्हाट्सएप कर देना, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9255549993।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करना प्लीज़, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक्स।